पिछले दोनों पार्ट्स में हमने रिवाइज किया एक्सरसाइज 2.5, तो आज उसका लास्ट पार्ट है। तो देखो हमने अभी तक ये 9 आइडेंटिटीज कर ली थी, अब लास्ट 10 वाली आइडेंटिटी को रिवाइज करते। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यानी तीनों टर्म्स का क्यूब और फिर माइनस उन तीनों की 3 से प्रोडक्ट। तो इस केस में आइडेंटिटी क्या बनेगी, देखो यहाँ से। तो सबसे पहले इन तीनों को ले लो बिना क्यूब के, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख लिया आपने। नेक्स्ट, अब देखो आपने एक बार इनको बिना पावर के ले लिया, अब पावर कितनी बची 2, तो एक बार एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर ये ले लिया आपने। अब इन तीनों की आपस में प्रोडक्ट और उसके साथ साइन माइनस का, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। दोबारा बता देता हूँ, पहले एक बार इन तीनों को एज इट इज लिख लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर मैंने आपको बताया 3 पावर है, एक पावर ले चुके हो तो कितनी पावर बची 2, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। उसके बाद माइनस एक्स वाई दोनों की प्रोडक्ट, फिर वाई जेड माइनस जेड एक्स। आपको ये आइडेंटिटी वाइज हो जाएगी। अब देखिए हमने 10th क्वेश्चन कर लिए थे, आ जाता है 11th क्वेश्चन पे। केवल आपको आइडेंटिटी की मदद से फैक्टराइज करना है। देखो आपको देखकर आइडिया हो रहा है, देखो क्यूब 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 और फिर प्रोडक्ट। तो देखो 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो देखो 27x क्यूब को आप क्या लिख लेंगे, 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब को वाई का होल क्यूब एंड जेड क्यूब को जेड का होल क्यूब माइनस। अब देखो आपने यहाँ पर एक्स वाई जेड ले लिए, तो देखो इसको एक बार करके देखो, 3 इंटू 3 9 इंटू वाई इंटू जेड आ रहा है ना माइनस 9xyz, मतलब यही आइडेंटिटी इसमें लगेगी। तो आपने आइडेंटिटी लिख दी, उसके बाद इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो ये एक्स क्यूब है, ये वाई क्यूब है, ये जेड क्यूब। मैंने क्या बताया पहले, इसको बिना पावर के लिख दो, 3x प्लस वाई प्लस जेड ये लिख दिया आपने। अब देखो फिर क्या कहा था, पहली वैल्यू का स्क्वायर 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, वाई का स्क्वायर फिर जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फिर इन दोनों की प्रोडक्ट, माइनस 3x इंटू वाई तो माइनस 3xy आ गया, माइनस वाई इंटू जेड माइनस वाई जेड आ गया, और माइनस जेड इंटू 3x माइनस 3z है, एज सिंपल एज दैट। अब देखो नेक्स्ट वेरीफाई करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को आप ये भी लिख सकते हैं, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स। काफ़ी तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। तो हम क्या कर लेते हैं, हम राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देंगे। देखो कैसे, आपने ये ले लिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये इसकी राइट हैंड साइड मैंने उठाई। देखो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, आपको क्लियरली नोटिस हो रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने इसमें अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर से आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर आएगा जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर आ गया, माइनस 2xy एज इट इज आएगा, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो 2y स्क्वायर आएगा, यहाँ पर माइनस 2yz एज इट इज, यहाँ पर जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर मिलकर 2z स्क्वायर बन गया। अब यहाँ से देखो सब में ही 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो वो 2 आपने बाहर ले लिया, 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई में था, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड से एक्स। ये आपकी वो आइडेंटिटी आ चुकी है। तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो और ये आगे इसको सोल्व करके दिखा सकते हो। आगे इसको सोल्व करके दिखाएंगे तो एक बार एक्स को इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वाई को, फिर जेड को, और जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। नेक्स्ट देखिए 13, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी के तरीके से ये आपने 10th आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसी में यह कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है तो क्यूब का सम कितना आ जाएगा, 3 इंटू उन तीनों की प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पर केवल आपने आइडेंटिटी पुट की, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आपने आइडेंटिटी पुट की। यहाँ पर देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड, इसको 0 लेना। अब ये 0 बन जाए तो इसको किसी से भी प्रोडक्ट करते रहो, क्या बनेगा 0, और 0 आ गया तो ये माइनस 3xyz इस तरफ आ जाएगा, सिंपल एज दैट।
तो ये आपको लर्न करनी है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो क्यू उनके क्यूब का सम कितना आएगा, 3 टाइम्स उन तीनों की प्रोडक्ट। अब देखो विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू। देखो ये आइडेंटिटी हमें किस में हेल्प कर रही है। अब इसकी मदद से आप क्यूब का सम निकाल सकते हो। कैसे, देखो -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब आपको देखकर ये आइडिया आ रहा है कि अगर आइडेंटिटी लगानी है तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 होना चाहिए। अब देखो -12 प्लस 7 प्लस 5, देखो -12 प्लस 7 और 5 प्लस के है तो ऐड होकर क्या बन जाएगा, +12। -12 और +12 दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, 0। और 0 बन गया तो इन तीनों के क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, 3 टाइम्स इन तीनों की प्रोडक्ट। -12 इंटू 7 इंटू 5 ये आ जाएगा -1260। तो यही आपका आंसर। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखो 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। अब 28 -15 -13, ठीक है, 28 -15 और -13 अगेन -28, तो यहाँ से आ जाएगा 0। और क्योंकि 0 आ गया इसलिए इनकी प्रोडक्ट क्या, इनका क्यूब का सम कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ 28 इंटू -15 इंटू -13। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे 16,380। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच एरिया। देखो एरिया दे रखा है, आपको ये पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। यानी लेंथ को भी एक यूनिट ले ले, ब्रेथ को भी एक यूनिट ले ले अगर पॉलिनोमियल में। तो देखिए ये मोनोमियल और ये ये लीनियर और ये भी लीनियर मिलकर क्वाड्रेटिक बन जाएंगे। तो देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना हुआ है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर बनाकर आप लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। तो देखो फैक्टराइज करना है। अब देखो ये फैक्टराइज आपने 2.4 में किया था, इसमें आइडेंटिटी तो लग नहीं रही क्योंकि स्क्वायर तो बन नहीं रहे। तो इसको हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में हम क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए, जो इन दोनों की प्रोडक्ट है 25 इंटू 12 की प्रोडक्ट है 300, और सम क्या होना चाहिए -35। तो देखो 300, तो यहाँ से हमें क्या मिलेंगे -20 और -15, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट +300 आएगी और इनका सम -35 आएगा। तो ये हम लिख देंगे -20 -15। पहले दोनों से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 5 और a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बच गया 5a -4। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से आपके पास कॉमन आ रहा है 3, तो क्या बच गया 5a -4। 5a -4 थ्रू आउट कॉमन आ गया, बच गया 5a -3। तो अब इनमें से देखो 5a -4 और 5a -3 है। आप कैसे पता लगाएंगे कौन सी लेंथ और कौन सी ब्रेथ है। ऑब्वियस सी बात है, लेंथ बड़ी साइड होती है ब्रेथ से। किसी वैल्यू में अगर छोटी वैल्यू घटाओगे सेम नंबर में तो अभी तो बड़ा होगा, तो क्या घटाने पर ज़्यादा वैल्यू आएगी, 3 या 4। ऑब्वियस सी बात है 3। तो पॉसिबल लेंथ क्या हो गई 5a -3 और पॉसिबल ब्रेथ 5a -4। देखो अगले क्वेश्चन में भी सेम है, कौन सा मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 35 इंटू -12 -420, एंड क्योंकि माइनस प्रोडक्ट है इसलिए अब डिफरेंस कितना आना चाहिए 13। तो फैक्टर बनेंगे 28 -15। तो यहाँ से इन दोनों से कॉमन आउट लेकर आप जो फैक्टर बनाएंगे 5y + 4 7y -3। अब इस केस में भी आपको देखना पड़ेगा कौन सी लेंथ हो सकती है और कौन सी ब्रेथ। तो पॉसिबल लेंथ क्या हो जाएगी 5y + 4 और पॉसिबल ब्रेथ 7y -3। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन। वॉल्यूम 3x² - 12x, और सेकंड पार्ट में ये वॉल्यूम दे रखा है आपको। अब देखो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये फार्मूले है। तो इसमें कितनी डायमेंशंस है, 3 डायमेंशंस है, मतलब आपको यहाँ से फैक्टर बनाकर 3 डायमेंशंस निकालने हैं यहाँ से, ठीक है, 3 फैक्टर बनाने हैं। तो देखो 3x² - 12x है, यहाँ पर आप क्या क्या सीख सकते हो, 3 आएगा कॉमन 3 और 12 में से, और x² और x में से x आ जाएगा, तो 3x x -4। तो यहाँ पर 3 टर्म्स बन रही है 3x
एक्स माइनस 4, ये 3 फैक्टर बन रहे, टर्म्स नहीं कहूँगा, फैक्टर है ये, ठीक है। तो 3x और x माइनस 4, तो एक लेंथ, एक ब्रेथ, एक हाइट। सिमिलरली देखो यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम दे रखा है, तो आप मैक्सिमम पॉसिबल लेकर आप यहाँ से आप इसके लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकालेंगे। देखो 12 के वाई स्क्वेयर, 8 के वाई माइनस 20 के, तो 12, 8 और 20 में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 के आपने ले लिया, कितना बचा 3y स्क्वेयर प्लस 2y माइनस 5। अब यहाँ से 3y स्क्वेयर प्लस 2y माइनस 5 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके और फैक्टर बन सकते हैं, तो हम बनाएंगे। देखो मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15 आना चाहिए, और क्योंकि माइनस प्रोडक्ट है इसलिए अब डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट माइनस 15 और डिफरेंस 2 है, तो 15 के फैक्टर होंगे 3 और 5, तो प्लस 5 माइनस 3। यहाँ से आप इसको कॉमन आउट लेकर यहाँ से 3 फैक्टर बन गए, 4 के, 3y प्लस 5 और y माइनस 1। तो आप इनमें से तीनों को लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे सकते हो। फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड ब्रेथ, थर्ड इज हाइट।